वासु की बेटी के दिल में छेद था तो उसने अपना ऑटो बेच दिया। अपनी बेटी को 3 लाख का इंजेक्शन लगवाना था, इसीलिए उसने गांव के सरपंच से कुछ उधार लिया। जब वह खेत से घर की ओर बढ़ रहा था तो एक लाल रंग की कार ने वासु को ओवरटेक कर स्पीड से आगे निकल गई। आगे जाकर वासु ने देखा कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। अब वासु डरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। देखने पर पता चला कि ड्राइवर अब निपट चुका है और गाड़ी के पीछे एक सूटकेस रखा हुआ है। उसने मौके का फायदा उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ा और सूटकेस लेकर वहाँ से भाग गया। यह गाड़ी एक टिल्लू बदमाश की थी और उस सूटकेस के अंदर बहुत कीमती सामान था, इसीलिए उसने सूटकेस को लाने के लिए अपने जैसे एक खोजू को लोकेशन पर भेज दिया। अब वह खोजू आकर कार की तलाशी लेने लगा। उसे वासु का तौलिया मिला, जिसे उसने संभाल कर बैग में रख लिया और कार की नंबर प्लेट हटाकर पेट्रोल छिड़क कर कार में आग लगा दी। जब आग उसके पिछवाड़े में भी लग गई तो उसने जल्दी से उसे बुझाया। दूसरी ओर वासु सूटकेस को खुलवाने के लिए अपने दोस्त कल्लू कालिया के पास गया। ये दोनों तगड़े वाले जिंदी चोर। जब कल्लू कालिया से सूटकेस नहीं खुला तो दोनों पास के गांव में एक काका के पास सूटकेस खुलवाने के लिए पहुंचे। काका ने उनसे कहा, इसमें जो कुछ भी होगा इसके 3 हिस्से होंगे, और उन्हें धमकाने लगा। इतना सुनकर कल्लू कालिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में हथौड़ा उठाकर काका पर दे मारा, जिससे वह काका वहीं निपट गया और दोनों वहाँ से भाग गए। लेकिन उन्हें एक लड़के ने देख ली। अब जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगी है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने उस खोजू को शक के तौर पर दबोच लिया और देखा कि उस बैग के अंदर उस कार के एक्सीडेंट वाला सामान मौजूद है। खोजू ने बहाना मारते हुए कहा, साहब मैं एक भंगार वाला हूँ और मैं सिर्फ वहीं चुरा रहा था। अब काका कोमा में जा चुका था तो उस गूंगे लड़के ने पुलिस को वासु और कल्लू कालिया के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन पुलिस वालों को सूटकेस के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर खड़ा खोजू उस गूंगे की बात को कान लगाकर सुन लेता है। उधर वासु और कल्लू कालिया सूटकेस को खोलने के लिए नदी किनारे पहुंचे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो सूटकेस नहीं खुला। थक हार कर दोनों कल्लू कालिया के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक रॉयल एनफील्ड खड़ी है। इसे देखकर कल्लू कालिया ने वासु को सूटकेस थमाकर उसे उसके घर भेज दिया। उसने अंदर जाकर देखा तो सरपंच की बेटी उसके घर आई हुई थी, क्योंकि उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। अब वासु ने भी घर पहुंचकर जल्दी से सूटकेस को झाड़ियों के ढेर में छिपा दिया। लेकिन ये सीन सरपंच ने देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वासु ने कहा, मुझे लगा यहाँ कोई है। सरपंच की नजर वासु की जमीन पर थी, इसीलिए वो उसे हमेशा जमीन बेचने पर दबाव बना रहा था। दूसरी तरफ सरपंच अपनी बेटी से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी शादी उस चोर से कभी नहीं करवाऊंगा। वासु के गरीब होने के कारण उसकी पत्नी उससे रोज लड़ाई करती थी और उसने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। उसने सामान पैक करके अपने पीहर चली गई। अगले दिन वासु ने सूटकेस को उठाकर ऊपर की ओर रख दिया और तभी अचानक से चूहे ने सूटकेस को नीचे गिरा दिया, जिससे वह सूटकेस खुल गया। वासु और कल्लू कालिया ने देखा कि उसके अंदर चमकदार हीरे और हीरे की कीमत 50 लाख रुपए है। अब इन हीरों में से एक हीरा वासु अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, मुझे जमीन के नीचे एक मटका में बहुत से हीरे मिले हैं। हीरे मिलते ही वासु की पत्नी बहुत खुश हो गई और वह अपने ससुराल वापस आ गई। पुलिस छानबीन करते हुए टिल्लू बदमाश के पास पहुंच जाती है। टिल्लू बदमाश उन्हें एक हीरा देकर कहता है, इसकी कीमत 50 लाख है और अगर तुम वो सूटकेस ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हें 2 और हीरे इनाम में दूंगा। इधर वासु और उसकी पत्नी देखते हैं कि हीरो को चूहों ने कुतर दिया है। अब खोजू भी जेल से फरार होकर उस गूंगे लड़के के पास जाकर उससे सब कुछ पूछता है। गूंगा लड़का उसे बताता है कि वो दोनों चोर उस हरी साइकिल पर बैठ कर आए थे। देखने पर पता चलता है कि ये तो सरपंच की साइकिल है, लेकिन सरपंच उस खोजू को बताता है कि ये उस कल्लू कालिया की साइकिल है और ये इस गांव का सबसे बड़ा चोर। अब खोजू उसके घर जाकर सूटकेस के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन कल्लू कालिया उसे कुछ नहीं बताता तो खोजू उसे वहीं निपटा देता है। और ये अब खोजू ने कल्लू कालिया को निपटा दिया और ये कारनामा वासु ने खिड़की से देख लिया। तो वह घर पहुंचकर सारा सामान पैक करके अपनी पत्नी और बच्चों को कहीं दूर भेज दिया और खोजू ने उसका अंतिम संस्कार कर वहां से भाग गया। दूसरी ओर वासु की पत्नी ने सूटकेस को पानी में फेंक दिया। अब सरपंच वासु की जमीन बिकवाने के लिए उसे एसआई के पास लाकर 80 लाख की जमीन 60 लाख में बिकवाकर बाकी की दलाली खुद खा गया और वासु को 50 लाख का हीरा एसआई ने एडवांस दिया। अब वो खोजू रास्ते से आते वक्त देखता है कि वो सूटकेस पानी में तैर रहा है, तो वो भी सूटकेस को लेने के लिए खुद ही पानी में कूद पड़ा, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिला। अब वासु वही हीरा लेकर टिल्लू बदमाश के पास आकर बेचता है। तो टिल्लू उससे पूछता है, तुमने ये जमीन भला क्यों बेची? तब वासु बताता है कि उसकी बेटी के दिल में छेद है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। यह सुनकर टिल्लू भावुक हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ के दिल में भी छेद था और वह उसे नहीं बचा सका। टिल्लू उससे वादा करता है, मैं तुम्हारी बेटी को जरूर बचाऊंगा और उसका सारा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। ये सुनकर वासु इमोशनल हो गया और अपनी पत्नी को ये बात सुनाकर वह भी बहुत खुश हो गई। फिर वासु ने पत्थर को रंगों में भिगोकर उस सरपंच को 50 लाख में बेच दिया। अस्पताल में काका के बगल में कल्लू कालिया भी मौजूद था, इसका मतलब वह बच चुका था। तभी न्यूज में खबरें फैल जाती हैं कि इलीगल पत्थरों का बदमाश व्यापारी पकड़ा जा चुका है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।